वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगी जो हम लोगों की सीरीज चल रही थी प्रीवियस ईयर पेपर्स की, उसका ये सेकंड पार्ट है। एक पार्ट मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है क्योंकि इस पर प्रीवियस ईयर आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे। जो आयोग ने अपनी आंसर की दे रखी है उसके ही अकॉर्डिंग आपको आंसर बताए जाएंगे। और ये एग्ज़ाम हुआ था 2024 में और ये एग्ज़ाम था आपका जो RO और ARO का मेंस एग्जाम, ठीक है। यानी कि ये था आपका मैक्सिमम मार्क्स 200 का ये आपका पेपर था, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चन आपसे इस पे पूछे गए हैं जनरल स्टडी के, जिस पे उत्तराखंड के क्वेश्चन आंसर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों की सीरीज रहने वाली है आने वाली सारी परीक्षाओं के लिए। जितने भी उत्तराखंड के अंदर एग्जाम होंगे, चाहे लेखपाल हो, पटवारी हो, वीडियो, VPDO या पुलिस, किसी भी एग्जाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। और आप लोग देख सकते हैं इस पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिए हैं और हिंदी में भी क्वेश्चन दिए हैं। मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी हिंदी के क्वेश्चंस, और जिन बच्चों को हिंदी समझ नहीं आती है आप लोग इंग्लिश पे क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है, संगम काल में सूती कपड़ों का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? तो ये कौन सा था? ये था आपका उरैयूर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीलवर्मन की अश्वमेध यज्ञ वेदिका किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये किस स्थान से प्राप्त हुई है? ये हुई आपकी बाढ़ वाला, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, गांधी जी के आदेश पर सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में गुजरात के धरासणा नामक स्थान पर नमक डिपो पर धरना देने वालों में उत्तराखंड से एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिराम कांडपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में है, कुमाऊं में धान की रोपाई के साथ किस लोकगीत का संबंध है? तो ये किस लोकगीत का संबंध है? ये आपका हुड़किया बोल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फोर्थ का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, निम्न में से कौन पंच केदारों में शामिल नहीं है? तो 5th का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बागनाथ है, वो पंच केदारों में शामिल नहीं है, ठीक है। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए उत्तराखंड के पंच केदार कौन कौन से हैं। केदारनाथ हो गए, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, और हो गया मद माहेश्वर एंड कल्पेश्वर, ठीक है। ये आपके पंच केदार है। तो इनमें से ऑप्शन में से कौन सा नहीं है? बागनाथ नहीं है। तो 5th का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा गया है, गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख में किस शासक का नाम उल्लेखित है? तो किसका है? ये है आपका अशोक चल्ल का, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, छोपती नृत्य परंपरा उत्तराखंड के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 7th का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रवाई जौनपुर से, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th में लिखा है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह बजाया जाता है? तो कौन सा बजाया जाता है? ये बजाया जाता है अलगौजा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th में लिखा है, निम्न में से कौन सा मंदिर जोशीमठ के निकट अनीमठ गांव में स्थित है? तो कौन सा है? 9th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्ध बद्री, ठीक हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में है, उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की प्रथा प्रचलित है? तो किस में है? ये आपके मौन मेला, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। यानी कि गर राजवंश काव्य का रचिता कौन था? तो ये कौन थे? ये थे ऑप्शन नंबर डी, मौलाराम, ठीक है। 11th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में, फूलों की घाटी की खोज फिर फिल इन द ब्लैंक कर रखा है द्वारा की गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी? ये फ्रैंक स्माइथ के द्वारा की गई थी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? तो ये करी थी आपका ऑप्शन नंबर बी, जयदत्त जोशी ने, ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में है, उत्तराखंड के किन दो नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में प्रतिभाग किया था? तो ये किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल ने किया था, ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है, विख्यात भाषा
विज्ञानी क्लाउस पीटर जॉलर ने निम्न में से किस भाषा पर शोध कार्य किया है? तो किस पे कर रखा है? 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाली पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 में निम्न में से किस अरबी विद्वान ने भारतीय क्षत्रिय को सवुफूरिया और कतरिया वर्गों में विभाजित किया? तो ये किसने किया था? ये किया था आपका इब्न खुर्दादब ने। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। आप लोग देख सकते हैं ये इंग्लिश में भी इसके क्वेश्चंस दिए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन था, तो क्या था? ये था आपका फौजदारी न्यायालय। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 का। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सराय ए अदल में कितने मूल्य तक की वस्तु लाई जाती थी? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 टंका से 10,000 टंका तक। ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में निम्न में से किसने रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद किया? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कीर्तिवास ने किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 में है निम्नलिखित किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश करवाई थी? तो ये किसने करवाई थी? ये करवाई थी 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1927 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 किसने गोली मारकर कर्नल विलियम कर्जन वायली की हत्या की? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मदन लाल ढींगरा ने। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल मजदूर संघ की स्थापना करी, तो ये किसने करी? ये करी थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में है निम्न युग में कौन गलत है पूछा है। ठीक है, तो इस पे कौन सा गलत है आप लोग देख सकते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 ये राइट है। खिलाफत और असहयोग आंदोलन ये भी राइट है, 1921 में हुआ था। और लखनऊ समझौता 1916 में, ये भी राइट है। होम रूल लीग का गठन 1917 ये रॉन्ग है। ठीक है, तो होम रूल लीग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 28 अप्रैल 1916 को। ठीक है, 28 अप्रैल 1916 को इसका गठन हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलगाम में हुआ था, बेलगाम में। ठीक हो गया, तो आपका रॉन्ग कौन सा है? रॉन्ग है आपका ऑप्शन नंबर डी, इस पे गलत युग्म पूछा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है तेभागा आंदोलन संबंधित था, तो ये किससे संबंधित था? ये था आपका किसान से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26 का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में कांग्रेस ने अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन की नीति का अनुमोदन अधिवेशन में किया था, तो किस अधिवेशन में किया था? ये किया था आपका नागपुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 27 का आंसर, नागपुर। नेक्स्ट है 28 में कब और कहाँ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ पूछ रहे हैं, तो ये कहाँ हुआ था? तो 28 का आंसर हो जाएगा बॉम्बे में 1934 में। ठीक है, 28 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है अपने प्रधानमंत्रित्व की लंबी अवधि में पंडित नेहरू ने सदैव कौन सा विभाग अपने पास रखा? तो कौन सा रखा? विदेश संबंध। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन वापस लेने के निर्णय का आलोचक नहीं था पूछा है, तो कौन नहीं था? तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमुना लाल बजाज। ठीक है, 30 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 31 में है बारी साल सम्मेलन में किसने कहा था पिछले 50 से 100 सालों के दौरान हम जो हासिल नहीं कर सके वो हमने 6 महीनों में हासिल कर लिया, तो ये किसने बोला था? तो 31 का आंसर हो जाएगा एस अब्दुल रसूल ने। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 में पूछा है भारत में स्वर्ण क्रांति निम्न में से किस उत्पाद से संबंधित है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहद और फल साग बागवानी से। ठीक है, नेक्स्ट है 33 में है उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी के निर्देश पर द्वेघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की थी?
तो ये किसने की थी? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिराम कांडपाल ने करी थी। ठीक है, 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पे चलते हैं। अब 34 पे पूछा गया है, निम्न में से कौन सिंधु नदी की सहायक जो पीर पंजाल से उद्गीत होती है? तो कौन सी है? यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, झेलम। नेक्स्ट है नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? ये है 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया था? तो ये किस वर्ष को किया था? 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2023। ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी बन सकता है आने वाले एग्जाम में, 2025 के जो भी आपके एग्जाम होंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट एग्जाम हो रखा है 2024 में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37। ठीक है, 36 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 37 हो गया, निम्न में से कौन सी जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रेंगमा नहीं है। ठीक है, यानी कि हालचू, ओगी और सोमपेन कहाँ के? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी है, लेकिन रेंगमा नहीं है। तो रेंगमा कहाँ की है? रेंगमा नागा तिब्बतीय बर्मन जातीय समूह की एक जनजाति है। ठीक है, और ये लोग कहाँ रहते हैं? ये लोग नागालैंड और असम में रहते हैं। ठीक है, और ये लोग अपने आप को नजोंग या इंजांग भी कहते हैं। ठीक है, इतना ध्यान पे रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है, मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेलंगाना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात न्यूनतम था, यानी कि कम था? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 में है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में कौन सा अवरोही क्रम सही है? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए कौन सा अवरोही पूछा है, आरोही नहीं। आरोही क्या होता है? छोटे से बड़ा, और अवरोही होता है बड़े से छोटा, यानी कि घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो अवरोही पूछ रखा है, यानी कि जहाँ क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा घनत्व है, पहले वो आएगा, फिर उससे कम, लास्ट में आएगा सबसे कम जन घनत्व। ठीक है, तो एक सबसे ज़्यादा कहाँ था? ये था पहले बिहार में था, फिर पश्चिम बंगाल में था, उसके बाद ठीक है सबसे ज़्यादा बिहार में था, फिर बिहार से कम पश्चिम बंगाल में, फिर उसके बाद केरल में था सबसे कम। ठीक है, जनसंख्या घनत्व, यानी कि एक घटता हुआ अवरोही क्रम पूछा है। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 41 में है, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ काल का उदाहरण है? तो कौन सी है? 41 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। ठीक है, खरीफ की फसल कपास है। खरीफ की फसल होती क्या क्या है? चावल हो गया, मक्का हो गया, और बाजरा होता है, और कपास होता है, मूंगफली होती है, सोयाबीन, ज्वार, रागी हो गया, रागी मतलब मड़वा होता है। ठीक है, और मोठ और तिल, गन्ना, जूट, मतलब काफ़ी होती है जो खरीफ की फसल होती है। ठीक है, और जो ये अदर ऑप्शन दे रखे हैं ये किसकी फसल है? ये रबी की फसल है। ठीक है, रबी की फसल हो गई आपकी गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू, ये सब किसके हैं? ये रबी की फसल है। ठीक हो गया, तो इसमें खरीफ काल का उदाहरण पूछा है, तो कपास इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, 42 पे, तो 42 पे कौन सा सुमेलित नहीं है? कोयली तेल शोधनशाला दिया है, और आपको दे रखा है कि ये कहाँ स्थित है। कोयली गुजरात में स्थित है, ये राइट है। और बीना असम में, ये ही रॉन्ग हो गया, यानी कि बरौनी बिहार में है, और हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। लेकिन 42 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो बीना तेल शोधनशाला है ये असम में स्थित नहीं है। ठीक है, बीना तेल शोधनशाला ये है कहाँ फिर? अगर ये असम में नहीं है तो ये है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश के सागर जिले के ये बीना में स्थित है। ठीक है, इतना ध्यान पे रखना। तो इस पे नहीं पूछा है, सुमेलित नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में फसल विविधीकरण सूचकांक में गिरावट निम्न में से किस स्थिति की ओर मुख्यतः इशारा करती है? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एकल कृषि की तरफ।
नेक्स्ट है सर क्रिक रेखा विवाद निम्न में से किन दो देशों के मध्य है? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये पूछा है अभी भी 45 में। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? देखो अब इस पे झील दिया और स्थिति दिया, यानी कि चांदडुब्बी झील असम में, राइट हो गया। खुरपाताल उत्तराखंड है, ये भी राइट है। सस्तम कोटा केरल में, ये भी राइट है। लेकिन जो सेला झील है वो मेघालय में स्थित नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। लेकिन इस पे सुमेलित नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो सेला झील कहाँ है? फिर सेला झील आपकी है अरुणाचल प्रदेश में तवांग जिले में स्थित है। ठीक है, जो सेला सेला झील है। ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये कौन सी है? 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिल्का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हिमनद हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैलास्पना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 47 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में पूछा है सिगार शिखर निम्न में से किस पठार में स्थित है? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मालवा का पठार। नेक्स्ट है 49 में निम्न में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात की। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है? पूछा है, तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हिंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। इस पे लिखा है निम्न में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनामुडी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की सबसे न्यूनतम और अधिकतम शिशु लिंगानुपात वाली तहसीलें क्रमशः कौन सी है? सही सम्मेलन का चयन करें। ठीक है, पहले न्यूनतम पूछा है, तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पिथौरागढ़ और चकराता। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे न्यूनतम शिशु लिंगानुपात पिथौरागढ़ और अधिकतम कहाँ? चकराता। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पूछा है अभी भी। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? आप लोग देख सकते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, सर्वोदय मंडल और चंडी प्रसाद भट्ट दसोली ग्राम स्वराज संघ, ठीक हो गया। चिपको आंदोलन रेणु गांव में हुआ था, ठीक हो गया। जो साइमन कंपनी है, ये वन संरक्षण, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है आपका, तो इस पर सुमेलित नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे न्यूनतम है, यानी कि सबसे कम है? तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे कम है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है निम्न आपदाओं को घटित होने की तिथि से सम्मिलित करना है आपको। ठीक है, कि कब कौन सी आपदा घटित हुई थी आपकी, तो उसको आपको सम्मिलित करना है 55। तो 55 का क्या हो जाएगा आंसर? अब आप केदारनाथ बाढ़ कब आई थी? ये आई थी आपकी 13 जून 2013 को, यानी कि 4th इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4th इसका आंसर हो जाएगा। और उत्तरकाशी भूकंप आपका आया था 20 अक्टूबर 1991, यानी कि फर्स्ट। और ऋषि गंगा घाटी बाढ़ ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 7 फरवरी 2021, यानी कि 2। और चमोली भूकंप ये आया था आपका 29 मार्च 1919, यानी कि 3, यानी कि 4123 है आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? 55 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 55 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की निम्न में से किस नदी का उद्गम हिमनद से नहीं होता है? पूछा है 56 में। ठीक है, तो किसका नहीं होता है? गोमती का नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। तो गोमती का उद्गम होता कहाँ से है? ये आपका होता है बैजनाथ नगर के उत्तर पश्चिम में स्थित एक भटकोट नामक स्थान है, वहाँ से होता है। ठीक है, और ये कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जिले में ये नदी बहती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन है?
तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगोत्री। नेक्स्ट है 58 में निम्न में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ती है? तो 58 का आंसर हो जाएगा नीलगिरी, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है निम्न में से किस नगर में वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक है? तो किस में? ये आपकी नैनीताल। नेक्स्ट है उत्तराखंड के की जनपद में वन पंचायतों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल है? तो 60 का आंसर हो जाएगा चमोली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है उत्तराखंड में केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्तेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, निम्न में से कौन भारत की जैव विविधता हॉट स्पॉट की सूची में सम्मिलित नहीं है? पूछा है। तो 62 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 63 में है निम्न में से कौन एक क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि के लक्ष्यों के हिस्से के रूप में 6 ग्रीन हाउस गैसों में से एक है? तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट है चेरेनोबिल आपदा निम्न में से किस कारण से संबंधित थी? तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियोधर्मी विकिरण, ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में है निम्न में से कौन से चक्रवातीय तूफान ने गुजरात तट को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया? तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलोफर। नेक्स्ट है निम्न में से किस गैस का वैश्विक ऊष्मन ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान है? तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्रोत गंगा नदी का सर्वाधिक प्रदूषक है? तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपचारित घरेलू सीवेज, ठीक है। ऑप्शन अब है क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ से जुड़ा है? तो 68 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 में है निम्न में से कौन सी आपदा भारत में आम नहीं है? पूछा है। तो 69 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ज्वालामुखी उद्गार, ठीक है, ये आम नहीं है। 69 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में पूछा है निम्न में से कौन सा भूकंप भारत में जलाशय प्रेरित आपदा कहा जाता है? तो कौन सा भूकंप कहा जाता है? तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयना भूकंप, जो 1967 में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है वर्ष 1998 में निम्न में से किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई? तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिथौरागढ़ में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, नहीं थे ये सदस्य। नेक्स्ट है 73, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपनिषिद्ध करता है कि भारत एक उपराष्ट्रपति होगा? तो 73 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 63। नेक्स्ट है मुख्य सीमा भ्रंश रेखा अलग करती है, तो ये किसको करती है? ये करती है आपकी लघु हिमालय को शिवालिक से, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार देता है? तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1919, ठीक हो गया। नेक्स्ट है निम्न आयोग के गठन को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है आपने, ठीक है, 76। तो 76 में आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले क्या हुआ था, ठीक हो गया, बताइए। तो 76 का आंसर क्या होगा? तो देखिए जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, ठीक है, फर्स्ट में आपका दिया है राष्ट्रीय महिला आयोग, आपकी इसकी स्थापना हुई थी 1992 पे, ठीक हो गया, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की आपकी स्थापना हुई थी 1992 में। और फिर आते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई आपकी? ये हुई थी आपकी 19 फरवरी 2004 में हुई थी, ठीक है, 2004 में। और फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये हुआ था आपका मार्च 2007, ठीक हो गया। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हुआ था आपका 12 अक्टूबर 1993, ठीक है, 1993 में हुई थी। तो आपको इसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो अब आप लोग बताइए क्या हुआ था? सबसे पहले क्या हुआ था आपका फर्स्ट राष्ट्रीय महिला आयोग, यानी कि 1992 में सबसे पहले ये हुआ था।
फिर उसके बाद हुआ था आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो हुआ था आपको 1993 में, 1993 इसके बाद हुआ था, ठीक है, 12 अक्टूबर 1993। फिर आपका हुआ था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हुआ था 2004 में, हुआ था ये 19 फरवरी 2004। उसके बाद हुआ था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, हुआ था मार्च 2007 में। तो यानी कि एक सबसे पहले हुआ था आपका राष्ट्रीय महिला आयोग, फिर हुआ था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हुआ था, फिर हुआ था आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, फिर हुआ था आपका लास्ट में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यानी कि आपका होगा 1423, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 76 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर रहेगा 76 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 में पंचायती सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या होती है। तो 77 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 21 वर्ष। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट किसने प्रस्तुत किया था। तो 78 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी R.K. सन्मुख चेट्टी ने, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है कौन सा वर्ष भारत में केंद्र राज्य सहयोग और केंद्र राज्य संघर्ष की विभाजक रेखा माना जाता है। तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1967, ठीक है। अब चलते हैं 80, निम्न में से किस विषय पर राज्यसभा को लोकसभा में अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन, ठीक है। मैं थोड़ा फटाफट बोल रही हूँगी क्योंकि आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना, तभी तो मैं आप लोगों को आंसर्स बता दे रही हूँ, ठीक है, डायरेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81 में निम्न में से नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT प्रयुक्त हुआ था। तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागालैंड, ठीक है। नेक्स्ट है कि समिति की अनुशंसाओं के आधार पर केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन किया गया था। तो 83 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संस्थानम समिति। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी समिति अनन्य रूप से लोकसभा की है। तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राक्कलन समिति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86 में है निम्न में से किस वाद में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेरुबारी वाद में, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार निम्न में से कौन राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है। तो 87 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा, ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 88, ठीक है, इंग्लिश पे भी आपके क्वेश्चंस दिए। 88 में निम्न में से किस पद के वेतन पारिश्रमिक का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है पूछा है, ठीक है। तो 89 का क्या क्या सुमेलित नहीं है। देखो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, ठीक है, ये राइट है आपका। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, ये भी राइट है। लोक उपक्रम समिति में 15 सदस्य नहीं होते हैं और लाभ के पद संबंधी समिति में भी 22 सदस्य नहीं होते हैं, यानी कि 3 और 4 आपका सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4, ठीक हो गया। तो जो लोक उपक्रम समिति है इस पे कितने सदस्य होते हैं, फिर इस पे टोटल 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। जो 15 सदस्य होते हैं वो लोकसभा से चुने जाते हैं और जो 7 सदस्य होते हैं ये आपके राज्यसभा यानी कि उच्च सदन से चुने जाते हैं, ठीक हो गया। और लाभ के पद संबंधी समिति में यानी कि इस पे कितने सदस्य होते हैं, फोर्थ में ये होते हैं आपके टोटल 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। इस पे लोकसभा के 10 सदस्य और राज्यसभा के 5 सदस्य होते हैं। तो आपका 89 का ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। 3 और 4 आपके सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है छठी अनुसूची के संबंध उपबंध किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंधित हैं। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 90 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं 91 है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा है इसमें। तो आपका इस पे 91 पे क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। भाग 2 में नागरिकता, ठीक हो गया। और
क्वेश्चन और ऑप्शन नंबर बी में आपका दे रखा है भाग 4 में संघ और उसकी शक्तियाँ, ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, जो आपका ये भाग 4 है ये क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP से संबंधित है ये। ठीक हो गया, तो सुमेलित कौन सा नियम 91 का ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, सुमेलित नहीं पूछे है और अदर ऑप्शन सही हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव है, तो कहाँ है ये है आपका पल्ली गांव, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट है 93 भारत में 3 वार्षिक योजनाओं का काल रहा, तो कौन सा रहा, ये था आपका 1966 से 67, 1967 से 68 और 1968 से 69, ऑप्शन नंबर बी। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन 94 है निम्न में से कौन सा RBI की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है, तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी SDR। ठीक हो गया, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक को मापने का सूचकांक नहीं है, तो 95 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी गरीबी। ठीक हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, 96 का हो जाएगा 7 अगस्त। नेक्स्ट है निम्न में से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के प्रारंभ के समय इसके 3 अवयव घटकों में से एक नहीं था पूछा है, तो 97 का आंसर हो जाएगा आपका, ठीक हो गया, चावल दाल गेहूं ये थे, बाजरा नहीं था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा नहीं था पूछा है। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य ने कृषि में सफलतापूर्वक AI समाधान तैनात किया है, तो 98 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 98 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तराखंड नहीं तेलंगाना ने कर रखा है। ठीक है, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो आने वाले अभी 2025 के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। 98 का ऑप्शन नंबर भी तेलंगाना। नेक्स्ट है भारत में धन विधेयक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो 99 का आंसर हो जाएगा आपका, अब ये आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर A B C आप लोग पढ़ लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, मैं अदर ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि 200 क्वेश्चन मैंने कवर करने हैं, तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं है पूछा है, सही नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा है NSE IFSC SGX कनेक्ट निम्न में से किन देशों के बीच पूंजी बाजार के क्षेत्र में सीमा पार के सहयोग से संबंधित है, तो 100 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भारत और सिंगापुर। नेक्स्ट है जब योजना आयोग की स्थापना की गई तो निम्न में से कौन सा योजना आयोग का उद्देश्य नहीं था, तो 101 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधी स्थापित करना। नेक्स्ट है 102 में भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उत्तराखंड में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है, तो 102 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 243 टॉ। ठीक है, 102 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 में है उत्तराखंड विधानसभा के निम्न अध्यक्षों को कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, विधानसभा के जो आपको निम्नलिखित अध्यक्ष, आपको पता होना चाहिए कि विधानसभा के उत्तराखंड के जो विधानसभा है उस पर अध्यक्ष कब कौन बने, तो उसके कालक्रम के अनुसार आपने व्यवस्थित करना है इनको, तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके यशपाल आर्य थे, ठीक है, जो मुक्तेश्वर के हैं, और फिर उसके बाद हरबंश कपूर थे देहरादून कैंट, और फिर गोविंद सिंह कुंजवाल थे जागेश्वर, फिर थे प्रेमचंद्र अग्रवाल ऋषिकेश। तो अब आप लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 103 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 3 1 2 4। ठीक हो गया, यानी कि 3 1 2 4, यानी कि सबसे पहले यशपाल आर्य, फिर उसके बाद हरबंश कपूर, फिर गोविंद सिंह, फिर प्रेमचंद्र अग्रवाल। ठीक हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 104 में लिखा है उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण कब प्रदान किया गया था, तो 104 का आंसर हो जाएगा आपका मार्च 2008 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है उत्तराखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो 105 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति SHA रजा। नेक्स्ट है पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन की समस्या के हर पहलू की जांच के लिए उत्तराखंड की सरकार ने कब ग्रामीण विकास और विस्थापना आयोग की स्थापना की, तो 106 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अगस्त 2017 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 107 में उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम कब बना, तो 107 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2011 में। नेक्स्ट है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से कौन सी सीटें आरक्षित हैं, तो 108 का आंसर हो जाएगा आपका चक्राता और नानकमत्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 108 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया था, तो 109 का क्या हो जाएगा 13 मई 2013 को आया था।
नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में हरिद्वार लोकसभा सीट में उत्तराखंड के कौन से पूर्व मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए? तो 110 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या उत्तराखंड सरकार की ई गवर्नेंस की पहल के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, पूछा है। तो 111 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए नहीं है, संस्कार पोर्टल नहीं है, ठीक है। गति शक्ति पोर्टल, दर्पण पोर्टल और उन्नति पोर्टल है। 111 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 112। 112 में है, निम्न में से किस क्षेत्र में सुधार करने के लिए नरसिम्हा कमेटी की स्थापना की गई? तो 112 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। 113 में है, निम्न में से कौन सा एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक घटक नहीं है, पूछा है। तो 113 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर घर नल नहीं है, ठीक है, इसका घटक नहीं है ये। 113 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। 114 में भारत सरकार के द्वारा उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड को किस देश से रेड, सिंधी और गिर पशुओं के जर्मन प्लाज्म के आयात हेतु राष्ट्रीय नोडल एजेंसी नामित किया है? तो 114 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। नेक्स्ट है, प्रदेश के दुर्गम स्थल में वनीकरण करने तथा भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना उत्तराखंड में शुरू की गई थी? तो 115 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्य, ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 116। 116 में है, निम्न में से कौन सा कथन हर खेत को पानी योजना के लिए सही नहीं है, पूछा है। तो 116 का आंसर हो जाएगा स्वयं स्तर पर सिंचाई में निवेश के अभिसरण प्राप्त करना, यही आपका रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है, और अदर ऑप्शन सही है आपके। नेक्स्ट है 117। उत्तराखंड राज्य के पहले एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना कहाँ की जा रही है, ठीक है। तो 117 का आंसर हो जाएगा आपका नौथा गांव में, ऑप्शन नंबर डी। ये आपका करंट अफेयर्स का 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपका अदर एग्जाम में भी उत्तराखंड के आ सकता है, ठीक है, आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118। 118 निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो 118 का क्या हो जाएगा आंसर? सेरा, ठीक है, क्योंकि इसमें बगड़ है, बगड़ बोलते हैं नदी नाले के निक्षेप से बना हुआ स्थान, उखड़ होता है असिंचित क्षेत्र और राजबाटी राजबाटों का आम रास्ता होता है। लेकिन सेरा है, सेरा पे लिखा है कि ऐसा कि जहाँ धूप नहीं पहुँचती, ये आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। और सेरा वैसे उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है जहाँ पांडवों के रहने और उनकी गतिविधियों के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। यहाँ खेत जहाँ धूप नहीं पहुँचती, ये सब चीज़ें नहीं है, ठीक हो गया। तो सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में कितनी क्षमता वाली सोलर पावर प्लांट की स्थापना उत्तराखंड में की जा सकती है? तो 119 का आंसर हो जाएगा आपका 25 किलोवाट, ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें निम्न में से कौन सा कथन आपको गलत है बताना है? तो 120 का आंसर क्या हो जाएगा? देखो 120 का आंसर हो जाएगा, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। उत्तराखंड जैविक अभिप्रमाण अभिकरण वर्ष 2015 में स्थापित है, यही आपका रॉन्ग है, ठीक है। तो उत्तराखंड जैविक अभिप्रामण अभिकरण वर्ष 2015 में नहीं 2019 में स्थापित हुआ था, ठीक हो गया। और इसमें गलत पूछा है तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 121 में है, मिलेट वर्ष के अंतर्गत मई 2023 से अगस्त 2023 तक उत्तराखंड राज्य में निम्न में से किस जिले में प्रति राशन कार्ड 1 किलोग्राम मडुआ रागी यानी कि निःशुल्क वितरित किया गया? तो ये कहाँ किया गया था? तो 121 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह नगर में भी और नैनीताल में भी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्रचलित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2023-24 में है। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है, ये है आपका 9.9%, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है, यहाँ से देखो आपके करंट अफेयर्स के काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2024 में उत्तराखंड से किसको पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो 123 का आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 124। भारत में किस राज्य ने सबसे पहले समान नागरिक संहिता कानून बनाया? तो 124 का आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है, भारतीय प्रधानमंत्री को आधिकारिक तौर पर ऑर्डर सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, यानी कि यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, नहीं ये गलत हो गया। यह पुरस्कार 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया था। ठीक है, ये राइट है। तो केवल 2, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 125 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समूह में बिम्स्टेक और सार्क दोनों के सभी देश सदस्य हैं? तो 126 का आंसर क्या हो जाएगा? किस में? बांग्लादेश में, भूटान में, भारत में, नेपाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। 126 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 126 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 127। 127 में है, हाल ही में खबरों में रहे जोरावर का सबसे अच्छा वर्णन निम्न में से कौन सा है। तो कौन सा है, ये है आपका भारतीय स्वदेशी लाइट टैंक का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हाल ही में इजराइल सेना और हमास के बीच संघर्ष में फंसे अपने नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए भारत ने निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। तो 128 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया यू विन निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, 129 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बच्चे और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से। नेक्स्ट है, एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2024 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसकी शुरुआत उमरोई मेघालय में हुई थी, ये राइट है। और आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना इस ऑपरेशन का लक्ष्य, ये भी राइट है। और भारतीय सेना और मंगोलिया इस अभ्यास का हिस्सा थे, ये भी सही है। और ये भारत और थाईलैंड के बीच एक संयुक्त अभ्यास है, ये रॉन्ग है। तो आपका 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 130 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 131। 131 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का निम्न में से क्या विषय थीम है। तो 131 का आंसर हो जाएगा आपका, अप्रत्याशी के लिए तैयार रहें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 132। 132 में पूछा गया, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा उत्तराखंड में किस धार्मिक पर्यटन मार्ग की शुरुआत की गई। तो 132 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदि कैलाश ओम पर्वत। ठीक है, 132 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 133। मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँगी क्योंकि 200 क्वेश्चन भी कंप्लीट कराने हैं आप लोगों के, तभी मैं अदर ऑप्शन नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, अदर ऑप्शन बोलने का फायदा भी नहीं होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बता दे रही हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। 133 में सुगौली संधि भारत के किस पड़ोसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को परिभाषित करती है। ठीक है, तो 133 का आंसर हो जाएगा आपका नेपाल। नेक्स्ट है, वरुगिच कोसी का 66 साल की उम्र में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे। तो 134 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, शतरंज। नेक्स्ट है, IWF भारोत्तोलक विश्व कप 2024 में महिलाओं के 55 किलोग्राम वर्ग में किसने जीत हासिल की है। तो 135 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिंदिया रानी देवी ने। नेक्स्ट है 136, राष्ट्रीय भवन के दरबार सभागार का नाम बदल कर क्या रखा गया है। तो 136 का आंसर हो जाएगा आपका गणतंत्र मंडप। ठीक है, नेक्स्ट है 137। 137 में 4 जुलाई 2024 को आयोजित संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो 137 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान में। नेक्स्ट है, विंबलडन ओपन 2024 पुरुष सिंगल्स टेनिस टाइटल का किताब किसने जीता था। तो 138। ठीक है, 138 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस अल्काराज ने जीता था। ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 139। 139 में पूछा गया है, 2024 में 96वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार जीता। तो 139। ठीक है, 139 का आंसर हो जाएगा ओपनहाइमर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीब सूचकांक 2023 में किस राज्य को सबसे कम गरीबी के रूप में पहचाना गया है। तो 140 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके यहाँ से बन रहे हैं, वो भी लेटेस्ट जो आपके 2025 में पूछे जाते हैं, ठीक पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो ये पटवारी लेखपाल आप लोगों का एग्जाम होना है, वीडियो वीपीडियो इत्यादि का, तो इस पर ये पूछने आने के आप लोगों के चांसेस हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट आपके करंट अफेयर हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 141। 41 में है, 15 जून 2024 को प्रकाशित पुस्तक ए फ्लाई ऑन दी RBI वॉल के लेखक कौन हैं। तो 141 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पना किलावाला। ठीक है, नेक्स्ट है, 27 जुलाई 2024 को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने किस देश की विवादास्पद सोने की खान को सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया है। तो 142 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, जापान। नेक्स्ट है 143। 143 है, अगस्त 2024 में किस देश ने वर्चुअल माध्यम से तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। तो 143 का आंसर हो जाएगा आपका भारत ने। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का क्या स्थान था। तो 144 का आंसर हो जाएगा आपका 71वां। ठीक है, नेक्स्ट है, 24 अगस्त 2024 को किस देश ने यूनिफाइड भुगतान इंटरफेस UPI शुरू करने के लिए भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो 145 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। नेक्स्ट है, भारत की स्वदेशी लंबी दूरी वायु रक्षा प्रणाली प्रोजेक्ट कुसा के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपने विचार करना है। तो 146। ठीक है, 146 का आंसर क्या हो जाएगा, देखो इस पे क्या आपका इस पे पूछा है लास्ट में, गलत विकल्प चुने। तो क्या गलत है, इसका उद्देश्य वायु रक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए
400 क्षमताओं में मेल खाना, ये राइट है। और इसमें 350 किलोमीटर तक आने वाले जेट विमान ड्रोन, ठीक है, ये भी राइट है। और इसे रूस के समर्थन से नहीं, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 146 का। इसमें गलत विकल्प को चुनना है, तो तीसरा वाला आपका गलत है। तो 146 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 147 में पूछा है, दूरदर्शन किसान चैनल के द्वारा 50 विभिन्न भाषाओं में कृषि शोध की सूचना को प्रदान करने के लिए कौन से 2 AI एंकर को लॉन्च किया गया है? तो ठीक है, 147 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका एक AI क्रिस्को और AI भूमि को, ठीक है, चुना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2, ठीक है। 147 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 148 में 22 अगस्त 2024 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 148 का आंसर। अब चलते हैं 149 में, अगस्त 2024 में GDCA द्वारा आयोग क्रू के लिए किस एयरलाइन कंपनी पर 90 लाख का जुर्माना लगाया गया है? तो 149 का आंसर हो जाएगा एयर इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 150 में है, दीक्षा के लिए निम्न कथनों पर आपने विचार करना है, ठीक है, और इस पे आपने विचार करना है और कौन सा सही है बताना है, ठीक है। इस पे लिखा है यह एक पोर्टल है, ठीक हो गया, सही है। यह डिजिटल संसाधनों पर सीखने वाली सामग्री को प्रदान करता है, ये भी सही है। इससे पूरे भारत के विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं, ये रॉन्ग है, नहीं होता है ऐसा। इसमें दूर दराज और ग्रामीण इलाकों के छात्र शामिल नहीं है, ये राइट है, ठीक है। तो आपका 1, 2 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 150 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 151 में है, मिराज शहर जिसे मार्च 2024 में संगीत वाद्य यंत्र बनाने की कला के लिए GI टैग दिया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो 151 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है ई नेम क्या है? तो 152 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कृषि उत्पादों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार। नेक्स्ट है श्रम और रोजगार मंत्रालय का डिजिटल डाटाबेस ई श्रम पोर्टल किससे संबंधित है? तो 153 का आंसर हो जाएगा आपका असंगठित श्रमिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 की किस स्पर्धा में मनु भाकर तथा सौरभ जोशी ने रजत पदक जीता? तो 154 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एयर पिस्टल में। नेक्स्ट है भारत ने हाल ही में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो 155 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। नेक्स्ट है मिशेल बर्नियर ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? तो 156 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 157 है, हाल ही में थाईलैंड में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के रूप में किसको निर्वाचित किया गया है? तो 157 का आंसर हो जाएगा आपका पेंटोंग टोन सिनावात्रा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 157 का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 158 में पूछा है नेत्र लेंस के द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करना कहलाता है। तो 158 का आंसर क्या हो जाएगा? एकोमोडेशन। नेक्स्ट है फेम भारत स्कीम संबंधित है। 159 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्हील कल्स से। नेक्स्ट है किसने ग्रहों की गति का पहला गणितीय मॉडल बनाया था? तो 160 का आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन ने। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग में विशिष्ट अनुक्रमों पर DNA को काटने के लिए आमतौर पर किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो 161 का आंसर हो जाएगा आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है गुरुत्वीय तरंगों की भविष्यवाणी सर्वप्रथम किसने की थी? तो 162 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ठीक हो गया। नेक्स्ट है 163 है कार्डिसेप्स मिलिटेरिस, इससे भी जाना जाता है। तो ये किससे जाना जाता है? 163 का हो जाएगा सुपर मशरूम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 164 का आंसर हो जाएगा आपका 931 MeV। नेक्स्ट है मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। तो 165 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मायोलॉजी। नेक्स्ट है बैक्टीरिया का विकास मापा जाता है। तो 166 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, ठीक है। नेक्स्ट है जब प्रकाश और अणु द्वारा प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस घटना को कहा जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? 167 का है ये रमन प्रभाव, ठीक है, रमन इफेक्ट। यहाँ से ये आपके साइंस के क्वेश्चन है जो ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट है 168, और मैं जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। 168 का है आपका कौन सा उपग्रह भारत और भूटान के बीच एक सहयोगात्मक उद्देश्य के लिए है? तो 168 का क्या हो जाएगा? INS-2B, ठीक है। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन में सामान्यतः क्या प्रभावित होता है? तो क्या प्रभावित होता है? 169 का क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम पेट्रोल इंजन किसने बनाया था? तो ये किसने बनाया था? ये बनाया था आपका ऑटो और लैंगेन ने, ठीक है। नेक्स्ट है 171 कौन सा जीवाश्म ईंधन सबसे बाद में
समाप्त होगा। तो 171 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कोयला। नेक्स्ट है इंटरनेट पर एक मीडिया प्रस्तुति है, तो 172 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वेब कास्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट है लंपटी त्वचा रोग यानी कि LHD 2019 में भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पाया गया? तो 173 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 174। 174 में मनुष्य का पश्चिम मस्तिष्क बना होता है, तो ये बना होता है कितना? 174 का आंसर हो जाएगा 3 केंद्रों से। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 175 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है शहद का मुख्य अवयव है, 176 का आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम में सबसे तेज मेमोरी डिवाइस कौन सी है? तो 177 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैश। नेक्स्ट है ईमेल का तात्पर्य है, तो 178 का हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल, यहाँ से कंप्यूटर के हैं। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 179। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? तो ये है आपका 16, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मॉडर्न कंप्यूटर निम्न में से किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ये करते हैं आपका VLSI चिप्स का। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर पूरे प्रोग्राम को मशीन की भाषा में बदलता है? तो 181 का आंसर हो जाएगा आपका कंपाइलर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के मूल रिसोर्सेज से को नियंत्रित करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। 183 का हो जाएगा आपका OSI मॉडल में निम्न में से कौन सा कार्य नेटवर्क लेयर का नहीं है पूछा है, तो एरर कंट्रोल का नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 184 में पूछा है इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम उदाहरण हैं, तो 184 का आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, 184 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट ब्राउजर के। ठीक है, 184 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सही IP एड्रेस नहीं है पूछा है 185 में, तो कौन सा नहीं है? तो इसमें 63.1 ठीक हो गया, ये IP एड्रेस आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही है। ठीक है, 185 का। नेक्स्ट है MS वर्ड फाइल का सही फॉर्मेट एक्सटेंशन है, तो 186 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी DOCX। ठीक है। नेक्स्ट है मिलिंद पहो है 187 का आंसर क्या हो जाएगा? एक पाली ग्रंथ है। नेक्स्ट है महायान दर्शन मत योगाचार के संस्थापक कौन थे? तो 188 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मैत्रेय नाथ। ठीक है, 188 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 189 में पूछा गया है निम्न में से कौन से चैत्य दक्कन के पश्चिमी भाग पर स्थित है? ठीक है, तो 189 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? नासिक है, कारले भी और जुन्नार भी है, लेकिन बराबर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 189 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दान स्तुति मंत्र किस वेद के भाग हैं? तो 190 का हो जाएगा ऋग्वेद का। नेक्स्ट है सर्वप्रथम सीमेंट की खोज किसने की? तो 191 का आंसर हो जाएगा आपका जोसेफ एस्पर्डीन ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 192 में निम्न में से कौन सा युग्म सही है? युग्म का सही मिलान है, तो 192 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बताइए। देखो ये आर्य आक्रमण का सिद्धांत, ठीक है, मार्टिमल व्यूलर ने किया था, और मेसोपोटामिया के साथ व्यवहार में गिरावट सिरीन रत्नाकर है, राइट हो गया, और शुष्क पर्यावरण का आगमन गुरतिम सी है, ये भी राइट है। ठीक है, यानी कि और बाढ़ का सिद्धांत BB लाल, ये रॉन्ग हो गया है, तो आपका 1 2 3 यानी कि 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर सी। 192 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 193। ठीक है, 193 में पूछा है प्रसिद्ध चित्रकार सैयद अली और अब्दुस समद को किस मुगल शासक ने संरक्षण दिया था? तो 193 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर ने दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से आपने मिलान करना है और सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो 194 में आप लोग देखिए राखी गढ़ी कहाँ है आपका? हरियाणा में हो गया, और धौलावीरा हो गया आपका गुजरात में हो गया, और काली बंगन आपका राजस्थान में हो गया, और आलमगरीपुर कहाँ हो गया? ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मिलान कर सकते हैं CABD। ठीक है, 194 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको A दे रखा है और B दे रखा है। ठीक है, यानी कि अभिलेखीय आपको दिया है, ए में लिखा है कि अभिलेखीय और पुरालेखीय अध्ययन के आधार पर इस बात का संकेत मिलता है कि हड़प्पाई लिपि सिर्फ प्रतीक नहीं था, यह दोनों चित्रात्मक और चित्राक्षर था, और बी में दिया इसलिए हड़प्पाई लिपि आगे चलकर शब्दाक्षर के रूप में माना गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 195 का। कथन एक और कथन भी दोनों सही है, लेकिन और कथन एक की सही व्याख्या भी है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 195 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 196 में है
निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 बड़े क्षेत्रीय राज्य व्यवस्था 16 महाजनपद सूचीबद्ध हैं? तो 196 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाटककार भास द्वारा रचित है? तो 197 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखियो, पंचतंत्र, पंचरात्र है, दूत वाक्य भी है, मुद्रा राक्षस नहीं है और स्वप्नवास वदत्तम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 4 ठीक है। 197 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 198, निम्न में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न का भाग है पूछा है? तो 198 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है और सम्यक चरित्र भी है, सम्यक वाणी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। 198 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 199। 199 में निम्न में से किस मुगल कालीन ग्रंथ में सूती कपड़ों की छपाई को तकनीकी का विस्तृत विवरण मिलता है? तो 199 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नुस्खा खुदसुतुल मुर्जारे बात, यानी कि 199 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब है आज का लास्ट 200 क्वेश्चन, संगीत पर संस्कृत ग्रंथ संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सारंगदेव, इसका आंसर है 200 का ठीक है। तो मैं ऐसे ही अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए ये सीरीज कंटिन्यू भी रखूंगी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों की सीरीज है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।